हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है डे 2 जब मैं आ गई हूँ पटना में। और पटना आने के बाद सुबह में इतना अच्छा वेदर हो रहा था। मैं दादाजी से मिल के आई इस दिन। आज दादाजी को वापस से हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि उनका फिजियो सेशन है, तो मैंने सोचा थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ। उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ नीचे। वेट कर रही थी चाची और मम्मी का, तो वो आ ही रही होंगी साथ में क्योंकि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल दादाजी को एडमिट कराने। वेदर बहुत ही सुंदर था और बारिश की मौसम थी, बट इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी से मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद हम बातें करते करते बाहर आ गए और हम वेट कर रहे थे क्योंकि मेरे बड़े पापा का कॉल आ रहा था हॉस्पिटल आने के लिए। और हमने बोला उनको कि आप लेके चलो, हम आ ही रहे हैं। और ये देखो दादाजी को एम्बुलेंस से निकाल रहे हम। दादाजी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और घर में सभी परेशान हैं इनको लेके। और मैं तो जब से आई हूँ तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा है इनका, कभी डॉक्टर के पास, कभी रेफर सेशन। और दादाजी से मैंने लॉबी में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। मेरे दादाजी भाई के लिए बोल रहे थे कि उसको बोलना पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि डॉक्टर अंदर आने के लिए बोले। उसके बाद हम बाहर आ गए थोड़े, क्योंकि भूख लगी थी, सुबह के निकले हुए थे बिना कुछ खाए पिए, तो हमने सोचा नारियल पानी पी लेते हैं दादाजी को भी लेके। और फिर कुछ थोड़े से भूजा लिया और वापस बैक टू हॉस्पिटल वेट कर रहे थे क्योंकि डिस्चार्ज का टाइम था और डॉक्टर ने बोला था 5 बजे तक डिस्चार्ज कर देगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, 6:30 हो रहे थे। उसके बाद दादाजी को घर वापस लाने के बाद हम आ गए पानी पूरी खाने, क्योंकि यही बाहर का खा पी के रह रहे थे हम, ताकि थोड़ा मन लगा रहे। अदरवाइज़ तो हॉस्पिटल के चक्कर काट के परेशानी है सारे लोग। उसके बाद रात हो गई है। चलो आपको बताऊंगी कि डे 3 कैसा रहा। एंड सी, दिस इज़ डे 3 बट डे 2 आई रोट, क्योंकि ये हमारा दूसरा दिन है पटना में। और यहाँ पे आज हम मॉर्निंग में ही सुबह के 6 बजे निकल चुके हैं दानापुर, जो कि पटना से 1 आवर के डिस्टेंस पे है। और ये हमारा आर्मी कैंप है जहाँ पे आप रेफ़र ले सकते हो। यहाँ पे ECHS, जो आर्मी में लोग हैं उनको पता होगा, ये मेडिकल के टर्म्स है और जिससे बेनिफिट्स वगैरह मिलती है। और ECHS पॉली क्लिनिक, जहाँ से आप रेफ़र लोगे उसके बाद आपकी कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल जाएगी। उसके बाद हम आगे CEO के पास साइन एंड अप्रूवल के लिए, पापा के फ्रेंड आए हुए थे, और सारे अप्रूवल लेने के बाद हम निकल चुके हैं दूसरे ब्रांच में जहाँ पे मेडिसिन एंड ऑल लेनी थी। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे करते करते हमारी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि धूप बहुत ही गंदी और ह्यूमिडिटी तो इतना कि आप पूछो ही नहीं। और सारी चीज़ें करने के बाद भी उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे लेके जाना था दादाजी को वापस से। और ये देखो, ये मेडिसिन्स के टर्म्स देख रहे हैं, यहाँ पे सारे मेडिसिन्स मिलती है और दादाजी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ऑल मेडिसिन्स लगती है। इसके लिए बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चक्कर काट के परेशान थे हम। उसके बाद क्योंकि सुबह के 6 बजे निकले हुए थे और अभी हो रहे थे दोपहर के 1 बज रहे थे और हमने कुछ नहीं खाया। पापा के जो फ्रेंड आए थे इन्होंने काफ़ी हमारी मदद की। उसके बाद ये हमें लेके गए, सारा कुछ घूमा हमने, ये टैंक वगैरह देखा। बहुत ही नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा था क्योंकि इस टैंक में मैं बैठी हूँ। उसके बाद हमने नाश्ता किए और ट्रेन लेके हम निकल चुके हैं बक्सर, क्योंकि 2 दिन का स्टे हो गया है। और देखो ये शक्ल हमारी कैसी सी थकान सी भरी लग रही है। उसके बाद बक्सर आने के बाद सारा सामान मुझे ही ढोना था, क्योंकि मैं और मम्मी थी, तो मम्मी को मैं बोल नहीं सकती हूँ लेने के लिए सामान की रखो आप। और भाई का फ्रेंड आया हुआ था मैं रिसीव करने सी। हाय शुभम। गांव में ट्रॉली लेके आ गया हूँ। यस, तो ये है रहा मेरा आशियाना। कैसे डालिएगा, गांव में ट्रॉली लेके आ गया हूँ, अब लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। और हमने खोला दरवाज़ा, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं,
तो इसको ओपन करने में टाइम लग रहा था। देखो कितना ही अंधेरा है कि 2 महीने 3 महीने बाद शायद हम खोल रहे। मैं तो 2 साल बाद आई थी। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड विश कि मेरे दादाजी ठीक हो जाए। और ये देख लो, लास्ट जाते जाते मैं आपको अपनी बालकनी दिखा देती हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा स्पेस था। ओके गाइस, बाय।